गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो आजकल के हमारे लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारे लोग इसको सफ़र कर रहे हैं, इससे दो चार हो रहे हैं। वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी गर्दन की हड्डियों की समस्या है, जिसके अंदर छोटी छोटी नर्व्स हमारी दब जाती हैं हमारे पोस्चर के कारण। भगवान ने तो हमें ठीक ठाक भेजता है, मालिक तो हमें, लेकिन बाद में हम अपने गलतियों के कारण, अपनी लापरवाहियों के कारण और इसका शरीर का दुरुपयोग करते हैं और उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। उनमें से एक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका कि मैं भुगत रहा हूं दोस्तों। और किस तरह से मैंने अपने आप को क्योर किया और मैं 90% क्योर्ड हूँ अब। और देखो, इनका इलाज नहीं है, दवा एक अल्टरनेट है, पहली बात मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये कि हम अपने पोस्चर, जिस पोस्चर के कारण ही हमें ये जो डिजीज़ हुई है, उसी के अगेंस्ट पोस्चर करके ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं तो इतना दिक्कत मुझे आ गई थी कि सर्वाइकल के बाद मुझे वर्टिगो की समस्या हो गई थी, यानी कि मुझे चक्कर आने लग गए थे। मुझे चक्कर की समस्या हो गई थी, सर्वाइटोजेनिक वर्टाइगो जिसको बोलते हैं, वो समस्या मुझे आ गई थी। और उसको भी मैंने क्योर किया धीरे धीरे, अपना पोस्चर्स को सुधार कर और कुछ विशेष छोटी मोटी एक्सरसाइजेज कर कर और कुछ केयर करके। तो उनमें से एक ये है कि दोस्तों, आप जो है ये क्यों होता है, सर्वाइकल क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, या मेरे जैसे कोई अध्यापक भाई हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको पेपर मार्किंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उस दौरान उनको ये स्टिफनेस आ जाती है गर्दन की। इनमें मांसपेशियों में स्टिफनेस आती है और हड्डियों की पोजीशन जो है वो उसमें थोड़ा बहुत कुछ घिसाव खिंचाव आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कोई कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कोई भी काम करें तो बीच बीच में अपनी गर्दन को इस प्रकार से साइडवेज या अप डाउन करके इस प्रकार से आप घुमाते रहें और कभी भी एक जगह बहुत देर तक अपनी गर्दन को ना रखें। और दूसरी बात ये है कि आप जो है बीच बीच में, अगर आपको सिटिंग का लंबा काम करना पड़ रहा है, आप कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा देर बैठे हैं, तो बीच में पानी पीने के, टॉयलेट के बहाने, पेशाब के बहाने आप थोड़ी देर के लिए उठें और गर्दन को मोमेंट दे दें, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने तो किस प्रकार से अपने आप को जो है ट्रीट किया कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, न्यूरोसर्जन्स को भी दिखाया और बहुत सारी गोलियां खाई नींद की और स्ट्रेस की वगैरह वगैरह इस प्रकार से। जबकि वो सर्वाइकल की वजह से वर्टाइगो की समस्या थी, चक्कर की समस्या मुझे हो गई थी और मुझे सर में बहुत तेज़ पेन भी होने लग गया था, क्योंकि उसके कारण सर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा था। तो आप, सबसे बड़ी बात जो है, जो इसका सार है इस वीडियो का, वो ये है कि आप जब भी आपको लगे कि मुझे अब मुझे मेरा सर भारी हो रहा है या मुझे गर्दन में जकड़न हो रही है, तो आप फ़ौरन जो है कहीं भी चलते चलते, पार्क में घूमते घूमते अपना गर्दन ऊपर करके थोड़ा सा इस प्रकार से मूव करें। गर्दन ऊपर रखें, गर्दन ऊपर रख के चलें, गर्दन का पोस्चर ये रखें। बीच बीच में याद कर लें कि हाँ, मुझे गर्दन ऊपर रखें, क्योंकि ये समस्या सारी गर्दन नीचे झुकाने की है। नीचे झुकाने से ही हुई है, आगे की तरफ जब हमारी गर्दन झुकी है उसी कारण हुई है ये सारी की सारी समस्या। तो आप जो है ये गर्दन आप बीच बीच में ऐसे ऊपर करेंगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए, तो आपको उस समस्या से निजात होना शुरू हो जाएंगे आप। क्योंकि क्या है कि गर्दन की जो हड्डी है वो सीधी हो जाती है, जबकि उसका जो है पोस्चर जो है वो कुदरत ने इस प्रकार से बनाया है, तीर कमान की तरह से, कमान की तरह से इस प्रकार से, तो वो हो जाती है ऐसे सीधी, तो उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, उसमें नसें दबनी शुरू हो जाती है पीछे से। ऐसे है हमारी गर्दन, इस प्रकार से यूँ है, ऐसे, ये देखिए आप
करड़ है, तो ये करड़ ना हो। इसको इस प्रकार से आप रखेंगे थोड़ी थोड़ी देर, तो आपको सर्वाइकल के अंदर, वर्टिगो के अंदर आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक दूसरी बात, एक अच्छे समझदार फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे एक और बहुत अच्छी बात बताई थी, वो ये थी कि आप अपनी गर्दन जो है बेड पर लेटें, तो अपनी गर्दन थोड़ी देर के लिए पीछे झुका लें। मैं झुका के दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरा ये बेड है, और इस पर मैं यूँ लेट के ये गर्दन मैंने ये थोड़ी सी नीचे की तरफ लटका ली है। आप गर्दन इस प्रकार से देखो, ये बेड से मैंने थोड़ी सी गर्दन नीचे लटका ली, और इसको थोड़ी देर में ऐसे रखूँगा, इस गर्दन को ऐसे रखूँगा, और इससे भी बहुत मुझे फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला। तो मैं उन डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। तो ये आप ज़रूर करें इस प्रकार से। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या आपको थोड़ी शुरू हो रही है, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और बहुत ज़्यादा है तो भी उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे मुझे मिला। मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, सर्वाइकल से वर्टिगो की तरफ चला गया था मैं, और मुझे बैठे बैठे चलते चलते सर भारी और चक्कर की समस्या होनी शुरू हो गई थी। मेरा इम्बैलेंस हो गई थी मेरी बॉडी में, चलते चलते लहरा के चलना शुरू हो गया। इस प्रकार लगता है कि जैसे कोई पी के चल रहा है, शराब पी के चल रहा है कोई आदमी। तो इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखें। एक तो आप बीच बीच में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहे हैं, कोई पेपर मार्किंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें कि आप थोड़ा उसमें गैप ले लें। और ये ध्यान रखें कि आपकी गर्दन, क्योंकि ये समस्या आपकी गर्दन नीचे झुकने की वजह से आई है, इसको थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में ऐसे ऊपर करते रहें, बिना किसी ज़्यादा खिंचाव के। और पार्क में घूमते हुए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर सिर करके आप घूमें, पार्क में घूम रहे हैं, कहीं सैर कर रहे हैं, तो अभी सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से घूमें, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी दोस्तों। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, मेरा अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, और मैंने अपने आप को इससे बहुत ठीक किया है दोस्तों। वरना मेरे यहाँ स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, इस प्रकार से कानों के पास स्वेलिंग आ गई थी, इस बहुत सारी यहाँ अलग से यहाँ की हड्डियों के अंदर दबाव की वजह से। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। किसी का भला हो जाए, किसी बीमार आदमी का दुआ देंगे लोग। थैंक यू वेरी मच।